गुज़िश्ता वीडियो में हमने दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात हल करने का इखराज का तरीका देखे थे। आज हमको दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात हल करने का तरसीमी तरीका देखना है। यहाँ मिसाल दी हुई है 2x वज़ा y बराबर 4। ये मसावात में x की मुख्तलिफ़ कीमतें लेकर y की कीमतें मालूम करना है। ठीक है, तरसीम के लिए हमको पता है क्या करना होता है। दो ख़त खींचने होते हैं, x महवर और y महवर। x महवर ये जो साइड है ये मुस्बत वाली होती है और जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो मनफी मुहद्दिदीन वाली होती है। इसी तरह y महवर की ऊपर की जो लाइन है, ऊपर का जो ख़त है वो मुस्बत में होता है और नीचे का जो ख़त है y डैश वो मनफी में होता है। तो आइए मसावात को हम तरसीमी तरीके से हल करते हैं। x की मुख्तलिफ कीमतें लेंगे और y की कीमत मालूम करेंगे। बस कीजिए, पहले हम x की कीमत 0 लेते हैं। तो 2x, x की जगह क्या डालेंगे 0 वज़ा y बराबर 4। ठीक है, दो तरफ 0 यानी 0 वज़ा y बराबर 4। अब ये वज़ा की अलामत को इधर शिफ्ट कर देंगे, इस तरह से y बराबर क्या हो जाएगा वज़ा 4। ये हमको पहले नुक्ता मिल गया है 0, वज़ा 4। ठीक है, अब ये मसावात को के नुकात को मुर्तसिम करेंगे। यहाँ पर x महवर पर क्या है 0 है, यानी यहाँ पर है x महवर, और y महवर पर क्या है वज़ा 4 है। तो वज़ा 4 y महवर पर कहाँ जाना पड़ेगा, वज़ा 1, वज़ा 2, वज़ा 3, वज़ा 4, यानी हमारा जो नुक्ता है ख़ती मसावात का वो यहाँ पर आएगा। 0 x महवर और y महवर वज़ा 4। अब दूसरी कीमत लेते हैं x की, वो ले लेते हैं, फ़र्ज़ कीजिए 2। x की कीमत 2 डालकर मसावात में y की कीमत मालूम करेंगे। यानी 2x है तो 2x की जगह 2 वज़ा y बराबर 4। 2 दूनी 4, यानी 4 वज़ा y बराबर 4। 4 को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड से उठाकर राइट हैंड साइड की तरफ, तो वज़ा y बराबर 4 वज़ा 4। 4 में से 4 कहें तो कितने बचते हैं 0 बचते हैं। इस तरह y की कीमत क्या मिली हमको 0 मिली। अब ये नुकात को मुर्तसिम करेंगे तरसीम पर। x महवर पर 2 है और y महवर पर 0 है, यानी x महवर का 2 तो ये है और y महवर का 0 यहाँ पर है। इस तरह ये नुक्ता मिल गया हमको यहाँ पर। तीसरी कीमत यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 2, 0। 2 नुकात मिल गए, समझ लीजिए। इसको नुक्ता ए नाम दे दिए, इसको नुक्ता बी नाम दे दिए। अब तीसरा नुक्ता लेना है, उसके लिए हमको x की कीमत लेना पड़ेगी। x की कीमत फ़र्ज़ कीजिए हम लेते हैं 3। x की कीमत कितनी लेना है 3। तो 2x, x की जगह क्या डालेंगे 3 वज़ा y बराबर 4। 2 तिया 6 वज़ा y बराबर 4। फिर 6 को राइट हैंड साइड की तरफ लाएंगे, यानी वज़ा y बराबर 4 वज़ा 6। वज़ा y बराबर 4 में से 2 गए 6 गए तो वज़ा 2। ये वज़ा वज़ा कैंसिल हो जाएगा, यानी y की कीमत मिलेगी इसको 2। इस तरह से 2 कीमत, यानी x की कीमत होंगी 3 और y की कीमत होंगी 2। अब ये नुकात को यहाँ पर दिखाते हैं अपन। x महवर पर 3 है, यानी ये 3, और y महवर पर जमा 2 है, यानी ये नुक्ता नज़दीक पास यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये नुक्ते को नाम दे देते हैं अपन C। अगली कीमत x की ले लेंगे वज़ा 1, यानी x की जगह 2 डालेंगे। 2x यानी 2, x की जगह वज़ा 1 वज़ा y बराबर 0। 2 एका 2 वज़ा 2, ये वज़ा में है, ये जमा में है, जमा वज़ा वज़ा y बराबर 4 है, 4। वज़ा 2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लाएंगे तो 4 वज़ा का क्या हो जाएगा जमा, तो वज़ा y बराबर 6। अब ये वज़ा की अलामत को इधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको y बराबर वज़ा 6।
ये नुकात मिल गए हमको, वज़ा 1 कॉमा वज़ा 6। अब इन नुकात को मिलाते हैं। वज़ा 1 कहाँ पर है अपना x का वज़ा 1 यहाँ पर है, और y का वज़ा 6 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। यानी ये यहाँ पर हमको नुक्ता मिलेगा ई नाम का, सॉरी डी नाम का दे देंगे। इसके मुहद्दिद क्या है, वज़ा 1 कॉमा वज़ा 6। इसके मुहद्दिद क्या है, 2 कॉमा 0। इसके मुहद्दिद क्या है, 1 0 कॉमा 4। और सी के मुहद्दिद क्या है, 3 कॉमा 2। इस तरह से अब ये चारों नुकात को हम मिलाते हैं तो एक ख़त हमको मिलता है। ये ख़त है हमारा मसावात 2x वज़ा y का ख़त। अब इसको अगर आप तरसीमी कागज़ पर बनाएंगे तो ये सीधे बनेगा, क्योंकि हमने ये सादे बोर्ड पर बनाए इसलिए ये थोड़ा सा क्रॉस दिख रहा है, तिरछा दिख रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी दी गई 2 मुतग़य्यरी ख़ती मसावात के नुकात मालूम कर सकते हैं। नुकात की मुरत्तब जोड़ियाँ कम से कम 4 मालूम करना होती है। इसमें मुश्किल ये होती है कि अगर आपने 3 नुकात की जोड़ियाँ मुरत्तब की है और ख़त अगर आपका सीधा नहीं बन रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई एक कीमत, एक जोड़ी आपकी गलत है। तो ये जोड़ियों को गलत या सही पहचानने के लिए कम से कम कितने नुकात लेना पड़ेंगे आपको, 4 नुकात। जैसे हमने यहाँ पर x की पहले कीमत ली है 0, तो हमको y मिला वज़ा 4। फिर x की कीमत ली है 2, तो हमको y की कीमत मिली 0। फिर x की कीमत ली है 3, तो हमको y की कीमत मिली 2। फिर हमने x की कीमत वज़ा 1 लिए, तो y की कीमत हमको वज़ा 6 मिली। इस तरह से आप किसी भी दी गई 2 मुतग़य्यरी ख़ती मसावात को तरसीम के तरीके से हल करने के लिए, जैसे इससे पहले भी बताया हूँ मैंने, ख़त मुतय्यन होने के लिए सिर्फ 2 ही नुकात काफ़ी है। लेकिन इनमें से अगर एक भी नुक्ता एक ख़त पर ना हो तो हमारी तरसीम गलत हो जाएगी। इसलिए 3 नुकात के मुहद्दिदीन मालूम करने में अगर एक नुक्ता मालूम करने में गलती हो तो तीनों नुकात एक ख़त पर नहीं होंगे। इसलिए आमतौर पर 4 नुकात की जोड़ियाँ मालूम की जाती है। यहाँ पर एक मसावात दी गई है आपके सामने, 0x जमा y बराबर 2। इस मसावात से पता चलता है कि यहाँ पर x का ज़रीब क्या है, 0 है। अब इसको आप x की कीमत 1 लो, 2 लो, 3 लो, कोई भी कीमत लेंगे तो x यहाँ पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर x की कीमत अगर हम 1 लेते हैं, x की कीमत क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, क्या होगा, 0 ब्रैकेट में 1 जमा y बराबर 2। 0 ज़रब 1 यानी 0, y बराबर इस तरह से y की कीमत क्या आएगी, 2 आएगी। मतलब ये है कि ये कौन सी मसावात है, y ख़त की मसावात है और इसकी कीमत क्या है, 2 है। अब अगर हम x की कीमत अगर 4 लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए 0 ब्रैकेट में x की जगह 4 जमा y बराबर 2। 4 को 0 से ज़रब दिए तो 4 0 जमा y बराबर 2। इस तरह से y की कीमत क्या मिलेगी, हमको 2 ही मिलेगी। यहाँ पर भी ये हो गए इसके मुहद्दिद 1,2। वैसे ही यहाँ पर 4,2। फिर अगर x की कीमत हम वज़ा 3 लेते हैं तो 0 ब्रैकेट में वज़ा 3 जमा y बराबर 2। 3 ज़रब 0 यानी 3 0 जमा y बराबर 2। यानी y की कीमत क्या मिल रही है, इनको हर मरतबा 2 मिल रही है। वज़ा 3 लिए तो y की कीमत मिली 2। मतलब ये हुआ कि इस ख़त की तरसीम जब हम खींचेंगे तो ये कैसी बनेगी, x के मुतवाज़ी बनेगी। वो कैसे, देखिए एक ये x का 1 और ये y का 2 हो गया पहला नुक्ता। फिर 4 2 यानी x का 4 यानी ये 4 और y का 2 यानी ये हो गया। फिर वज़ा 3
एक्स का वजह 3 और वाई का ये होगा तीनों का। समझ लीजिए इनको नाम दे देते हम ए बी सी। इसके महत्व क्या है, 1,2 है, ये 1 है एक्स का और वाई का 2। फिर उसी तरह से दूसरे में बी में 4 2 एक्स का 4 वाई का 2। फिर इसी तरह से तीसरा नुक्ता सी नुक्ता एक्स का वजह 3 वाई का 2। अब इसको अपन ऐसा खींचे तो ये क्या बनेगा, एक खत्ते मुस्तकीम बनेगा जो किसके मुतवादी होगा, एक्स महवर के मुतवादी। तो ये हो गया अपना खत किसका, वाई बराबर 2, इस मसावात का खत। दूसरी मसावात देखिए, इसमें दूसरी मसावात दी हुई है हमको x जमा 0 वाई बराबर 2। यहाँ पर y का ज़रीब 0 है, मतलब ये मसावात कौन सी है, x बराबर 2 वाली मसावात। अब इसकी भी कीमतें निकाल सकते हैं अपन। इसका जुगुल बना लेते हैं पहले। x मौजूद, ये y मौजूद, x y की मरकब जोड़ी। अब यहाँ पर भी हमको y की कीमतें अलग अलग लेना है। y की कीमतें क्या लेना है, अलग अलग लेंगे हम और x की कीमत मालूम करेंगे। y की कीमत समझ लीजिए, पहले हम ले लेते हैं 2। y की कीमत पहले ले लेते हैं हम 1 ले लेते हैं। तो 1 मसावात में डालेंगे x जमा 0 बराबर 1 बराबर 2। सिफर एक का सिफर यानी x जमा 0 बराबर 2 यानी x बराबर 2। यानी जब हमने ये तो 2 है ही, y कितना लिए थे 1 यानी 2,1। फिर इसी तरह से y की कीमत यहाँ पर ले लेंगे हम 3 जमा 3 यानी x जमा 0 बराबर 3 बराबर 2। 3 सिफर सिफर यानी x जमा सिफर बराबर 2 यानी x बराबर 2। फिर ये थे x y की कीमत 3 लिए थे, तो ये बन गया अपना 2,3। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो x की कीमतें हमेशा कितनी आएंगी, 2 ही आएगी। मतलब ये होगा कि ये कट किसके मुतवादी होगा, y के मुतवादी होगा। चलिए अब ले लेते हैं वज़ा 3, सॉरी y की कीमत ले लेते हैं वज़ा 3। y की कीमत वज़ा 3 लेंगे तो x जमा 0 ब्रैकेट में वज़ा 3 बराबर 2 सिफर 3 सिफर सिफर यानी x जमा सिफर बराबर 2 यानी x बराबर 2। इस तरह से जब हमने y की कीमत वज़ा 3 लिए तो y की कीमत कितनी, सॉरी y की कीमत वज़ा 3 लिए तो x की कीमत कितनी आई, 2 आई। मतलब हर मरतबा x की कीमत को वज़ा 2 ही मिलती है। अब इसको तरसील खत पर मुरतब करते हैं। देखिए पहले क्या लेना है, x पर 2 है यानी ये 2 है और y पर 1 है यानी यहाँ पर ये 1 y, सॉरी ऊपर y जमा वाला है, यहाँ पर मिलेगा इनका, इनके नाम ले लेते हैं अपन b, क्या है 2,1। फिर x 2 लेना है और y 3 लेना है, मतलब ये नुकता यहाँ पर मिलेगा, ये x का 2 और y का 3। इसको नाम दे देते हैं e। ये क्या होगा 2,3। फिर x का 2 और y का वज़ा 3 यानी ये नुकता यहाँ पर मिलेगा, ये 3। इसको नाम दे देते हैं f 2,3। और इसको अपन खींचेंगे तो इस तरह से ये एक y के मुतवादी खत बनेगा। ठीक है, इस तरीके से ये होगी y महवर की मसावात और ये होगी x महवर की मसावात। x बराबर 2